आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस प्लानिंग और पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग यानी पढ़ेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे इंडिया में किया जा रहा है, यानी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आज हम पढ़ेंगे बेसिकली। यानी रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है सबसे पहले जानते हैं। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन होती है एक वाइडरली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिससे हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज कर सके, यानी इंपोर्टेंस देके यूज कर सके, ना कि हम उन्हें केयरलेसली यूज करें। बहुत यूजफुली, बहुत केयरली हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करें। किस प्रकार से हम अपने रिसोर्सेज जुडिशियली ध्यान देकर यूज कर सकते हैं, उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, हमारे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर एनॉर्मस डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार के जाति रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। देखिए, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत रिसोर्सेस मिलता है, मतलब कुछ रिसोर्स, कुछ जगह ऐसे होते हैं जो कि रिसोर्स करते हैं कुछ ऐसे प्रकार के रिसोर्स, यानी एक ही प्रकार, मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया में सिर्फ आयरन में उस एरिया में क्या मिलता है, ज़्यादा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी उसे मिलता है, बट वो डेफिशिएंट करता है कुछ अदर रीजन्स के अंदर। तो इसलिए हम उसे सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि उसके पास जितना है वो सफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो वहाँ पर कुछ एक्यूट शॉर्टेज की जाती है वाइटल रिसोर्सेज की। तो इसका अर्थ यह है कि यानी कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कैपेसिटी है, वो सोलर एंड विंड एनर्जी कर सकते हैं, बट उनके पास वाटर रिसोर्सेस ना होने के कारण वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें हम सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं। और सेल्फ सफिशिएंट हम किस प्रकार से कहते हैं, एन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ओके, सेल्फ सफिशिएंट है वो अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज के लिए, बट किस प्रकार से उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। यानी एक जगह है जो कि विंड एयर सोलर एनर्जी में एनर्मस पावर रख सकता है, बट वो नहीं रख पा रहा क्योंकि वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज, यानी वो सेल्फ सफिशिएंट तो है बट वो पानी की रिसोर्सेज के बिना वो चीज़ को नहीं कर सकता है पूरा। तो इसलिए कुछ एक्यूट शॉर्टेज हो जाता है कुछ वाइटल रिसोर्सेज की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के अंदर क्या क्या जगह है जो कि सेल्फ सफिशिएंट के अंदर आते हैं, वो 4 जगह के एग्जाम्पल पूछता है। पहला देना है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो कि मिनरल्स और कोल डिपोजिट्स के अंदर आते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर बहुत ही पानी की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से होती है, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, यानी पानी की सुविधा अच्छी होगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत अच्छा होगा, बट वो वहाँ पर नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्राम्स कैसे हम क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल प्रदेश में ना होने के कारण इसीलिए नहीं हो पा रहा, यानी अबुडेंट ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, हिमालय के पास, वहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत बढ़िया है, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी की बहुत क्षमता है, बट पानी की कमी होने के कारण सोलर एंड विंड एनर्जी की चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही है। हमारा इंडिया का एक कोल्ड डेजर्ट जिसका नाम लद्दाख, इसका नाम क्या है, लद्दाख, जो कि आइसोलेटेड है पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से बहुत, क्योंकि वो पूरा ऊपर है, पूरा नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में होने के कारण वो पूरे कंट्री से आइसोलेटेड है। तो वहाँ पर क्या है, एक रिच कल्चर है, एक हेरिटेज है, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पानी की कमी है, क्योंकि जो पानी वहाँ पर होता है वो पानी बर्फ़ हो जाता है, फिर बर्फ़ को आपको पिघलाना पड़ता है, फिर उससे पानी को भी यूज़ करोगे। और कुछ वाइटल मिनरल्स भी वहाँ पर डिफिशियंटी है, यानी वहाँ का कल्चर सबसे बेस्ट है, वहाँ का कल्चर सबसे बेस्ट है, वहाँ पर सबसे अच्छा क्या है, उनका कल्चर है, बट वहाँ पर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वाइटल एनर्जी के अंदर भी वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ शॉर्टेज हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग करनी चाहिए नेशन के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर, अपने रीजन के अंदर, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने गाँव के अंदर। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दिस 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, या फिर रिसोर्स प्लानिंग। 2015 का ये क्वेश्चन होता है। तो अगर आप रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आपके बुक के थोड़ा सा पेज को पलटोगे, पेज नंबर 4 है शायद, उसको थोड़ा सा देखोगे, वहां पर 3 पॉइंट्स लिखे, वही ये 3 पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में, एग्जैक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ये कहाँ से मैंने लिया है, ये मैंने लिया है मैंने आप लोगों के लिए एक PYQs की बुक क्या बनाई है, एक PDF बनाई है या नोट्स की तरह, उसमें इस चैप्टर खत्म होने के बाद वो आपको दे दूंगा, वहीं से इस चीज़ को मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इन्वेंटरी करेंगे रिसोर्सेज के अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। हमारा कंट्री के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वेंट करेंगे कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम सर्वे करेंगे कौन सा रिसोर्स मिलता है,
एग्जैक्ट पॉइंट मैपिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे और क्वांटिटी देखेंगे। ये सारी हम एस्टिमेशन और मेजरमेंट पहले करेंगे, यानी पहले आइडेंटिफाई कर देंगे रिसोर्सेज को, यहाँ पर क्या रिसोर्सेज है, उसमें हम सर्वे करेंगे, फिर मैपिंग करेंगे, क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एनॉयड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा स्किल, कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप यहाँ पर चाहिए, इस रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए, ठीक। और यहाँ पर कुछ चीजें गलत लिखी गई है जो कि हमारा डेवलपमेंट कर सकता है हमारा प्लान्स को, ठीक। यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है हमारा प्लान। तीसरा पॉइंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी हमने जो डेवलपमेंट देखिए, पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया उस चीज रिसोर्सेज को, फिर हमने क्या किया, उस चीज में एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को ऐड कर दिया, कैसा टेक्नोलॉजी, कैसा स्किल, कैसा इंस्टीट्यूशन लगा इस चीज को डेवलपमेंट करने के लिए। फिर हमने जो चीज को बनाया, हमने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया इस रिसोर्सेज को लेकर, उसे मैच करना है हमारे नेशन के डेवलपमेंट के साथ, हमारे पूरे नेशन के डेवलपमेंट के साथ। और कुछ फ्लो चार्ट से जो हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ मैंने फ्लो चार्ट बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, इजी में समझने के लिए होगा, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर फ्लो चार्ट से आप लोगों के लिए पढ़ते हैं इन्हें। देखिए इंडिया क्या करता है, अपने अचीव करना चाहता है अपने प्लानिंग को, अचीव करना चाहता है क्या, गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग को। इंडिया गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग को अचीव करने के लिए फास्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च करता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। बट ये अब नहीं है, अब ये नहीं है। फिर देखिए डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट तभी होती है जहां पर रिसोर्सेज, उस रीजन के अंदर अगर रिसोर्सेज मिल रहा है तभी उसकी डेवलपमेंट हो सकती है गाइस। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब मियर यानी बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का, तो वहां पर हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे उसके टेक्नोलॉजी को लेकर और उसके इंस्टीट्यूशन को लेकर। यानी बहुत कम फैसिलिटी अगर रिसोर्सेज का, हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज के करस्पॉन्डिंग चेंज करें, कहाँ पर, टेक्नोलॉजी के अंदर करेंगे, इंस्टीट्यूशन के अंदर करेंगे। अगर कम अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का, डेवलपमेंट तभी होती है जहां पर ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज का, कभी रीजन के अंदर। देखिए कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत है, कूट कर रिसोर्सेज बढ़े हैं, बट क्या है, वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है। आपको दो चीजें दिखेगी, पहला चीज दिखेगी कि कुछ ऐसी जगह है जो कि रिसोर्सेज में बहुत रीच करती है, यानी बहुत अच्छे रिसोर्सेज वहां पर कूट के पड़े हैं, बट इकोनॉमिकल बैकवर्ड है। अगर दूसरा वहीं लगा, बहुत ऐसे जगह है जहां पर पुअर रिसोर्सेज की मियरली अवेलेबिलिटी है, बट वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन एज रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।